अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे बेटे का असद के इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी फॉलो करें। और आप सब मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ कह रहे थे कि असद इंस्टा चेक नहीं कर रहा। असद के पास अभी फ़ोन नहीं है, उसका फ़ोन टूट गया था और उसके बाद अभी तक मैंने उसको फ़ोन लेके नहीं दिया, क्योंकि उसने 1.5 लाख का फ़ोन तोड़ा है। और अब वो कहता है कि मुझे वैसा ही कोई फ़ोन 1.5-2 लाख वाला ही चाहिए। तो मैंने कहा कि फिर ज़रा वेट करो, 1.5-2 लाख आएंगे तो फिर फ़ोन लेंगे। ठीक है, तो इसलिए उसको ज़रा वेटिंग में रखा हुआ है, और उसको पता भी चले कि कैसे मोबाइल फ़ोन तोड़ते हैं, कैसे नुकसान करते हैं, और फिर कैसे बाद में मिलता है। इसलिए उसके पास फ़ोन नहीं, इसलिए वो इंस्टा पे आप लोगों को रिप्लाई नहीं दे रहा। और मुझे जिसका भी इंस्टा का मैसेज आता है, इंस्टा पे आता है, मैं सबको रिप्लाई देती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि रिप्लाई नहीं देते। और बाकी मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बहन दुआ करने के लिए बोल रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे ली। उनके लिए सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और वो इंडिया से हैं, इंडिया दिल्ली से हैं। वो कह रही थी कि मेरे लिए दुआ करवाएं। तो मेरी बहन को अल्लाह पाक शिफा दे, उसको जो भी बीमारी है, जो भी प्रॉब्लम उसके साथ चल रही है, अल्लाह पाक उसकी प्रॉब्लम दूर करे और अल्लाह पाक उसको अपनी रहमतों के साए में रखे। मेरी आपके लिए दुआ है, और इंशाल्लाह सब ऑडियंस भी आपके लिए दुआ करेंगे। तो दुआ किसी की भी कबूल हो सकती है, कोई पता नहीं, आपकी, मेरी, या किसी बच्चे की, या किसी बुजुर्ग की। तो इसलिए उसके लिए सब दुआ कीजिएगा। दुआ के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक सितारा पे है। ठीक है, सितारा मेरी बेटी और इंशाल्लाह रहेगी। किसी की जेलसी की वजह से मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। कोई जो मर्जी तंज करे, कोई जो मर्जी जैसा भी व्लॉग बनाए, कोई जैसा भी बोले, उससे मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और उसको भी कोई टेंशन नहीं है। और आप लोग तो कब से उसके पीछे पड़े हुए हो। ठीक है, जो पीछे पड़ने वाले हैं, कब से आप लोग पीछे पड़े हुए, दूसरे परवाह नहीं की। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम भी नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों का जवाब तो आके देना पड़ता है। कि अगर हम लोग आप लोगों को जवाब नहीं देंगे तो फिर वाकई जैसे आप लोग कहते हो कि सपोर्टर सो गए हैं, हम सोए नहीं है, हम जाग रहे हैं। ठीक है, और मैं किसी की भी कोई सपोर्टर नहीं हूँ। मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना व्लॉग बनाती हूँ, मैं डेली अपना व्लॉग बनाती हूँ। ठीक है, और सितारा मेरी बेटी है, उसके लिए कोई आके गलत बात करता है या कोई गलत बोलता है तो मैं उसको जवाब देने ज़रूर आती हूँ। बाकी अगर आप हेटर सपोर्टर की बात करें तो ऐसी कोई बात नहीं है। हेटर भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अच्छे से काम करो, गलत काम ना करो, किसी को हर्ट ना किया करो, किसी का दिल ना दुखाया करो। तो दिल दुखाना बहुत बुरी बात है। बाकी आप लोग लगे रहो जी, आप लोग ठीक ही लगे होंगे जहाँ भी लगे हैं। तो बाकी रही सितारा की बात, उसको कोई उसकी टांगे जितनी मर्जी खींचे, उसको कोई ज़मीन पर नहीं गिरा सकता। ठीक है, खींचने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं। अब आप इधर से देखो उसका दुश्मन निकल रहा है, उधर से देखो उसका दुश्मन निकल रहा है, कोई फैमिली से निकल रहा है, कोई बाहर से निकल रहा है। बाहर से इतने ज़्यादा थे तो फैमिली वालों को क्या ज़रूरत थी मतलब उसके साथ ऐसी उलट पुलट बातें करने की। मैं तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छा ही बताऊँगी, समझाऊँगी। अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोगों की मेहरबानी, अगर नहीं समझेंगे तो भी आप लोगों की मेहरबानी। क्योंकि बाहर के लोग जो है उसके पीछे पड़े हुए थे, क्या वो कम थे जो आप लोग भी आ गए हो। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पे मुझे आके सवाल कर रहे हैं कि आप बताएं, आप उसके पास गई थी, उसके साथ रही थी, वो करैक्टर की कैसी है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ और मैं अब भी बता रही हूँ, मैंने उस बच्ची में ऐसा कुछ नहीं देखा। ठीक है, और अल्लाह ताला कहता है कि अगर आप किसी का कुछ देखते भी हो ना तो उसके ऊपर पर्दा डालो। ठीक है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो उसका कुछ देखा ही नहीं है। और मैं वो नहीं हूँ कि कोई किसी को आके बोले कि वो कुत्ता तेरा कान ले गया तो मैं कुत्ते के पीछे भाग जाऊंगी। कान को नहीं देखूंगी, मैं पहले अपने कान को देखूंगी कि वाकई ले गया है, फिर मैं भागूंगी उसके पीछे। ठीक है, तो लोगों की हुई बातों पे मैं नहीं जाती, मैं अपने दिल की, अपने दिमाग की बात करती हूँ। जो सबकी बातें सुन के जो उन बातों का निचोड़ मैं निकालती हूँ ना कि असल बात क्या है, कहानी क्या है, मैं वो करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जितने भी लोग हैं, ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल चला रहे हैं। अपने चैनलों के लिए आके कोई अगर इस बात पे लगे है ना कि वो गलत है, तो अब वो उसको ठीक नहीं बोल सकते। इसलिए
कि अगर वो ठीक बोलेंगे तो फिर ऑडियंस उनसे पूछना शुरू हो जाएगी कि आप लोग अब ये क्या कह रहे हो, वो गलत ही बोलते जाएंगे। और जो कह रहे थे ना कि वो ठीक है, वो ठीक ही कहते जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं हक सच की बात करती हूँ, मैं गलत बात नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती। कि वो कैसी है, वो अच्छी बच्ची है, अल्लाह पाक उसको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह पाक उसको मज़ीद नेकी की हिदायत दे। हर इंसान को अल्लाह पाक नेकी की हिदायत दे, मेरी सब के लिए दुआ है। कोई भी इंसानों से गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन मैंने उसकी कोई ऐसी गलती नहीं देखी कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। मैंने उन दोनों को अच्छा ही देखा है, उसके हस्बैंड को भी, उसको भी शरीफ बंदा है उसका हस्बैंड भी, और वो बच्ची खुद भी अच्छी बच्ची है, शरीफ बच्ची है। आप ऐसे जो आप लोग मेरे मुंह से सुनना चाह रहे हो ना, ऐसे लोगों की पहचान हो जाती है उनके लिबास से, उनकी गुफ्तगू से, उनके रहन बहन से, उसके चाल चलन से, ठीक है। हम लोगों ने उम्र गुजारी है, ऐसे ही नहीं गुजार ली, इतनी उम्र गुजारी है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पे मीडिया पे दिखाई जाती हैं, और हम लोग भी उन चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं और फिर समझते हैं और सीखते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो जो गलत लोग होते हैं ना, वो उनके चाल चलन से पहचाने जाते हैं। वो ऐसी बच्ची नहीं है जैसी आप लोग सोच रखते हो। और अपनी सोच को ठीक करो, और किसी के ऊपर बगैर आंखों देखे, बगैर कानों सुने इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह को जान देनी है, वहाँ जाके भी जवाब देना है। अगर आप किसी के लिए झूठ बोल के किसी को बुरा बना रहे हो, तो वहाँ पे वो इंसान आपका गिरेबान पकड़ के खड़ा होगा कि बता, मैं तो ऐसा नहीं था, तो आपने ऐसे क्यों बोला था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सोच के चलो कि वापस भी लौट कर जाना है, ठीक है। तो मैं किसी को बुरा नहीं बोल सकती। बाकी ये क्वेश्चन है आप लोगों का कि उसका घर कब और कैसे सेल हुआ। उसका घर भाई वो बता चुकी है अपने व्लॉग में कि उनकी मर्जी से सेल हुआ। मियाँ ने सेल किया या उसने सेल किया, रजामंदगी से किया है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया। और जब मैं कराची गई हुई थी, जब 17 जा रही थी, उस वक्त भी ये बात मेरा ख्याल उनकी जिठानी ने मेरे साथ की थी कि वो घर सेल होने वाला है, उसके बाद हमने गांव शिफ्ट हो जाना है। जो बच्चे ने, वो मदनी ने वीडियो बनाई थी, उसकी मामा ने मुझे, वो माँ मुझे मिली थी, तो वो कह रही थी कि उन्होंने सेल करना, जब सेल होगा तो हम लोगों ने गांव शिफ्ट हो जाना। और एक मेरी बच्ची वहाँ पे पढ़ती है और मेरी दूसरी बेटी भी वहाँ पे ही पढ़ेगी। मेरा हस्बैंड यहाँ पे नहीं होता, इसलिए जो है ना हमने वहाँ पे शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। तो देखो, ये हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है, सबकी अपनी मर्जी है कि कोई जहाँ भी शिफ्ट होता है, जहाँ भी रहता है, कोई अपने घर को सेल करता है, कोई अपने घर को रखता है। इस पे किसी को बात नहीं करनी चाहिए। अब मेरा घर है ना, मैं उसको सेल कर दूं, मेरी मर्जी, मैं उसको रखूं, मेरी मर्जी। मेरा घर है, अगर मेरा हस्बैंड सेल करेगा, अगर मेरे नाम पे है या उसके नाम पे, तो जाहिर है दोनों की रजामंदगी होगी, तब भी सेल होगा ना, ऐसे तो नहीं ना होता। और ये प्रॉपर्टी शरापर्टी के जो मामले होते हैं ना, ये अगर कोई एक भी बंदा रजामंद ना हो, जिसके नाम के ऊपर फाइल या कागज जो भी रजिस्ट्री होती है, तो वो घर सेल नहीं होता। आप लोग उसको, किसी को अगर कोई गलत स्टाम्प करके भी दे देते हो, उसके ऊपर केस हो जाता है और ये सालों साल चलते हैं। तो ऐसे कोई अपना पैसा नहीं फंसाता, ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं होता। और उन्होंने अपनी रजामंदगी से दोनों ने सेल किया है, पैसे मियाँ के पास है, वो उसके अकाउंट में डाले या वो अपने पास रखे, वो भी उनका पर्सनल मामला है, ठीक है। हमें उस मामले पे नहीं कहना चाहिए कि भाई वो किसको दे या वो ना खर्च करे या वो ना रखे। हमें क्या पता उनका आपस में क्या मामला चलते हैं, हमें क्या पता हस्बैंड उसको कितने पैसे देता है या वाइफ उसको कितने पैसे देती है, हमें तो इस चीज़ का नहीं पता ना। तो इसलिए ये चीज़ें जो होती है ना, ये घरेलू मामले होते हैं, ये हर घर में होते हैं, हमारे घर में भी हैं। मियाँ से कितने पैसे लेते हैं, कितने खर्च करते हैं, कितने बचाते हैं, आपके घर में भी यही मामला होंगे, ठीक है। और मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे का लिबास होते हैं, मियाँ बीवी का लिबास है और बीवी मियाँ का लिबास है। ये दोनों चीज़ें जो एक दूसरे के साथ, एक भी ना ठीक हो तो घर नहीं चल सकता। दोनों की वजह से घर चलता है और दोनों की वजह से ही सब सिस्टम सही चलता है। अगर एक भी गलत हो जाएगा तो जाहिर है घर खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों की मर्जी से सब कुछ होता है। अगर आप घर में खाना पकाते हो, या इससे छोटी सी एक बात होती है, घर में खाना पकाना हो तो हस्बैंड से पूछते हैं क्या पकाएं, अगला बताता है ये पका लें, या मिसेस कहती है वो पका लें। तो दोनों की बच्चों की मर्जी से ये सब कुछ होता है और चलता है। और ऐसे उनकी भी जिंदगी है, वो भी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और ऐसे वो भी चल रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी चलने दें, कुछ भी गलत नहीं है, ना ही कुछ गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है सब ठीक हो रहा है, ठीक है। बस कभी किसी की सोच की वजह से जो गलत जो सोच रखते हैं उनकी नज़रों में गलत हो रहा होगा, और जो अच्छी सोच रखते हैं उनकी नज़रों में अच्छा हो रहा होगा, ठीक है।
मैंने आज भी सारा का व्लॉग देखा, वो बाहर गई हुई थी, बाग दिखा रही थी, ठीक है। तो देखो उसने ये भी बताया कि मैं 2 माह के विजिट पे आई हूँ, मैं सिर्फ उम्रा के लिए नहीं आई, और 2 माह के विजिट में वो उम्रा भी करेगी और वो सऊदीया भी घूमेगी और वो सब अपनी ऑडियंस को भी दिखाएगी। तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है घूमने फिरने की, शॉपिंग करने की, पहनने की, सब कुछ करने की। किसी से लेके तो नहीं कर रही, किसी का चोरी करके तो नहीं कर रही, अपने से कर रही है ना। तो इसलिए जलो मत, ठीक है। और कभी भी किसी को देख के नहीं जलना चाहिए। अल्लाह खुश नहीं होता इस बात में कि आप किसी को देख के जलते, क्योंकि अल्लाह उसको दे रहा है। तो आप जेलस हो रही है तो फिर आप अल्लाह के साथ कर रहे हो ना, उस इंसान के साथ नहीं कर रहे। इसलिए इस चीज़ से थोड़ा सा गुरेज किया करें, अच्छी अच्छी बातें किया करें और अच्छा अच्छा बताया करें यहाँ पे आके, कि ताकि ऑडियंस भी कुछ सीखे और अगर कोई घर गृहस्थी वाले तो वो भी कुछ सीखें। अच्छा, मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि वो क्या नानी, मैं तो उनके साथ तल्लक वल्लक ख़त्म कर चुकी हुई हूँ, कि नानी के बारे में कुछ कहें कि उसके बेटे की शादी सच है झूठ है, क्या है क्या नहीं। देखो जी, मैंने ना तो उनका कोई व्लॉग देखा है, हाँ मैंने दूसरे लोगों के जो रिएक्शन वगैरह दे रहे हैं उनके व्लॉग मैं देख रही हूँ। मुझे नहीं पता किसकी शादी कब हुई, कैसे हुई, सच हुई या झूठ हुई, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी नहीं, इसलिए मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि दूसरे की बात सुन के तो मैं बात करूंगी नहीं, समझ गए ना। क्या अब एक रिएक्शन वाला कहता है ये हो गया ये हो गया ये हो गया, मैं उस बात को लेके यहाँ पे नहीं बोलूंगी कि ये हुआ या वो हुआ, जबकि मैंने कुछ नहीं देखा। इसलिए उस टॉपिक पे मैं ना बात करूंगी और ना ही मुझे कोई आके बोले कि आप उस टॉपिक पे बात करो, क्योंकि जिसके साथ एक तल्लक खत्म कर दिया ना, उस इंसान के ऊपर फिर हमें कोई बात करने का हक नहीं है, ठीक है। बेशक वो जो भी कर रहा है, आप थोड़े यहाँ पे लोग हैं जो इतने सारे लोग बातें कर रहे हैं, वो कम है कि आप लोग मेरे मुंह से सुनना चाहते हो, तो मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती, ठीक है। अच्छा, और जो लोग आके मुझे इंस्टा मैंने सिर्फ इसलिए दिया है कि अगर मेरे साथ कोई बात करना चाहता है, मेरी ऑडियंस बात कर ले। बाकी जो चैनल वाले हैं, ठीक है, वहाँ पे आके ये बार बार रिक्वेस्ट करना मुझे प्रमोशन कर दो, मुझे शॉर्ट आउट दे दो, मैं किसी को भी शॉर्ट आउट अभी नहीं दे रही, ना ही मैं अभी किसी की प्रमोशन कर रही हूँ। मैंने पहले काफ़ी सारे लोगों की प्रमोशन की थी, अपने पाकिस्तानियों की, जिन्होंने मेरे सर में जूतियाँ मारी बाद में, ठीक है। मैंने उन लोगों की प्रमोशन की और मेरे एक रिएक्शन वालों के साथ किसी ने रिएक्शन दिया था, मुझे पसंद नहीं आया, मैंने उनको जवाब दिया क्योंकि उन्होंने मुझे गाली दी थी। जब मैंने उन लोगों को जवाब दिया ना रिएक्शन का, तो जिन लोगों ने मुझसे प्रमोशन कराई हुई थी ना फ्री में, उन लोगों ने पता क्या किया, मेरे खिलाफ वीडियो बना दी, ठीक है। मेरे खिलाफ उन लोगों ने वीडियो बना दी। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे किसी का अगर आप आके भला करते हो ना, तो वो आपका बुरा ही सोचता है और बुरा ही करता है, ठीक है। इसलिए मैं प्रमोशन नहीं कर रही, और अगर मैंने प्रमोशन की तो चले मैं इंस्टा पे बताऊंगी। और दूसरी बात, प्रमोशन मैं सिर्फ उसी बंदे की करूंगी जो व्लॉग बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी ऑडियंस व्लॉग देखती है, मैं व्लॉग करती हूँ। तो फिर वो दूसरे तीसरे, अगर आप कुकिंग वाले हैं, आपके कोई शॉपिंग के चैनल हैं, आपके कोई आप लोगों ने मतलब वो बनाए हुए हैं, बाहर से मदद लेते हैं, यहाँ पे लोगों को देते हैं, इस तरह के, या और भी किसी किस्म के चैनल होते हैं, उनको मैं प्रमोट नहीं करूँगी। मैं सिर्फ जो व्लॉग करते हैं ना, जो लोग सिर्फ व्लॉग बनाते हैं, जैसे मैं बाहर अंदर जाती हूँ व्लॉग बनाती हूँ, अपने घर का अपने बारे में बताती हूँ, ऐसा कुछ चैनल हुआ तो चलो उसको मैं कर भी दूंगी। अगर आपके चैनल के ऊपर अच्छा काम हुआ, आपके चैनल के ऊपर आपकी वीडियोस अच्छी हुई, तो मतलब ऐसे नहीं कि मेरी ऑडियंस भी डिस्टर्ब हो, वो आपको देखने आए तो आगे उनको देखने के लिए अच्छी कोई चीज़ ना मिले तो फिर वो चीज़ जो है ना, ठीक बात नहीं है कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। अच्छा काम करो। वैसे भी आप अगर अच्छा काम करोगे तो लोग खुद ही आपको देखते हैं। मेरे तो अपने यहाँ पे मुझे खुद को लोग इतना नहीं देख रहे, तो मैं किसी को क्या करूँ, ठीक है। लेकिन बाकी मैंने सपोर्ट लोगों को करके देखी है, कुछ ना पूछें, कोई फायदा नहीं है, कोई सिला ही नहीं मिलता। मैं खास तौर पे हमारे जो लोग हैं ना, मैंने जिसको भी की है ना, उसी ने मेरे सर में कटा डाला है, ठीक है। ज्यादातर लोगों ने उठ के मेरे खिलाफ वीडियो बनाई है, तो इसलिए मुझे उन लोगों से शिकायत भी नहीं, मुझे उनको कुछ नहीं कहना, क्योंकि उन्होंने अपनी असलियत दिखाई, मैंने अपनी दिखाई थी कि मैंने उनको फ्री प्रमोशनें की थी। तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, उनके तरफ जो भी उनको मिला अल्लाह ने दिया, मैंने किसी को कुछ नहीं दिया। मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ भी देने वाली, मैं तो खुद एक नाचीज सी इंसान हूँ। तो अल्लाह पाक साहब के ऊपर अपनी रहमतों का साया रखे जी, और उम्मीद है कि आप सबको व्लॉग पसंद आया होगा। बाकी सारा के बारे में अगर आप लोग कुछ चाहते हो कि मैं गलत मलत आके बोलने वाली, मैंने कुछ गलत देखा नहीं है, तो इसलिए मैं बोलूँगी नहीं। मैंने जो देखा है मैं वही बोलूँगी, और मुझे झूठ बोलने वाले लोग नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद, ठीक है। और घर उनकी मर्जी से सेल हुआ है, और जैसा आप लोग सोचते हैं लोगों की बातों में आके कि वो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है।
अल्लाह को जान देनी अच्छी बच्ची, अल्लाह पाक उसको भी अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे। अल्लाह पाक मुझे भी अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे। अल्लाह पाक जो है सबके ऊपर अपना रहमतों का साया करे। मेरी सबके लिए दुआ है, तो इसी दुआओं में याद रखिएगा। मेरा लिंक इंस्टा का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लें। तो बाकी जो है भाई, अगर आप लोग बात भी करते हैं ना, अपना एक मैसेज छोड़ दिया करें, जब उसका रिप्लाई दे दूं फिर अगला मैसेज, ठीक है। आप लोगों के वहाँ पे 8, 10, 20 मैसेज आए होते हैं ना, फिर इतना ज़्यादा मेरे लिए सुनना, फिर उन सब का रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। एक एक मैसेज करें तो राम सुकून से मैं आप लोगों को जवाब भी देती जाऊँ, फिर कोई ये भी नहीं कहेगा कि मुझे रिप्लाई नहीं दिया। तो अगर आप 10-10 मैसेज मुझे करोगे तो फिर वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएंगे। फिर जाहिर 1-2 बंदों को मैं देख सकती हूँ, फिर सबको नहीं देख सकती ना। तो प्लीज़ एक एक मैसेज किया करें, उसका जवाब लेके फिर आगे कर लिया करें। मैं दिन में 2-3 बार लाजमी इंस्टा चेक करती हूँ, ठीक है। अगर मैं कहीं सफ़र में होती हूँ, कभी आउट सिटी या इस तरह गई होती हूँ, फिर इंस्टा मैं चेक नहीं कर पाती, बस जहाँ मुझे टाइम मिले मैं कर भी लेती हूँ। तो जब मैं घर में होती, इन दिनों में मैं घर में हूँ, तो मैं रोज़ डेली 2-3 बार 4 बार उसको मैं चेक करती हूँ। जिसके भी मैसेज आए होते हैं सबको मैं रिप्लाई देती हूँ। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।